नमस्कार बच्चों। मैं टिंकू सेठे, साइंस जॉन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक, अगर हम टॉपिक की बात करें तो एक हम न्यू अपडेट लेके आए हैं। न्यू अपडेट की अगर बात करें तो वो न्यू अपडेट किस विषय पर है, तो वो विषय है पीएटी की जो डेट है वो इंक्रीज़ हुई है ना। जो पीएटी की जो डेट को सरकार ने आगे बढ़ाया है, उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं कि सही में क्या है, इसके बारे में क्या मतलब इसका फंडा क्या है, डेट कैसे बढ़ी है, क्या हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो सरकार ने मतलब पीईबी ने, किसने? पीईबी ने। पीईबी कंडक्ट कराता है आपके एग्जाम को, पीएटी के एग्जाम को, शायद आपको पता हो। तो पीईबी का मतलब होता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड आपके एग्जाम को कंडक्ट कराता है। उसने इस डेट को कोरोना काल के चलते डेट को इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज करने का मतलब अभी जो आपका पेपर पहले क्या था, पहले जो आपका पेपर था 7 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में था, है ना। फिर उसको इंक्रीज करके उन्होंने क्या कर दिया, 15 सितंबर से 16 सितंबर के आसपास कर दिया। उसके बाद फिर अभी आज एक न्यू अपडेट आई है। इस न्यू अपडेट के साथ में हम देखते हैं कि आज आपकी जो डेट है, डेट को इंक्रीज करके उन्होंने कर दिया है अक्टूबर के फर्स्ट वीक। क्या कर दिया? अक्टूबर में फर्स्ट वीक में कर दिया है। अगर हम बात करें कि जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक की बात करें तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं पेपर, अभी उसकी भी कंफर्मेशन नहीं है। अगर हम आगे बात करें कि आपका जो पेपर है उसके लिए आपको करना क्या है, देखो पेपर की डेट तो इंक्रीज हो गई है, पीवी ने, व्यापम ने अपनी डेट को आगे बढ़ाया है। तो हम हमारी प्रिपरेशन कैसे रखें? इसका मतलब ये नहीं कि 30 दिन, लगभग 30 दिन के आसपास डेट बढ़ गई है, मतलब 1 महीना आपको और एक्स्ट्रा मिल गया है। तो 1 महीना और एक्स्ट्रा मिल गया तो इसको पॉजिटिव वे में लें, इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि हमको पढ़ाई अब बाद में करना है या फिर पढ़ाई से हम सुस्त हो गए, ऐसे नहीं करना है ना। और दिमाग में जितनी भी बेकार की नेगेटिव चीज़ें उनको निकाल दें। हमारे दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमारे पास प्लस 1 महीना और आ गया, मतलब 1 महीना और प्लस हो गया, मतलब हमारे लिए क्या है, प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपके पास सीधे 30 दिन बढ़े हैं। 30 दिन अगर बढ़े हैं तो 30 दिन में हम बहुत सारी जो हमारी प्रिपरेशन थी उसको हम दोगुनी गति से 2 बार रिवीजन कम से कम कर सकते हैं। कितने टाइम? 2 बार रिवीजन कर सकते हैं, और 2 बार रिवीजन करके बहुत अच्छे से बेटा पेपर निकल सकता है। मतलब आप ध्यान रखें कि जो पीएटी का पेपर है, पीएटी का पेपर अगर आपका मान के चलो आप बाउंड्री पे आ रहे थे, अभी अगर आपकी प्रिपरेशन अगर 15 सितंबर को, 16 सितंबर को अगर एग्जाम होता तो आप कहाँ आ रहे थे? बाउंड्री पे आ रहे थे। अगर तो अब जो 1 महीना इंक्रीज हुआ है, अगर आप चाहो तो अपने कट ऑफ मार्क्स से 15 मार्क्स, 20 मार्क्स इसके आगे या फिर इसके आसपास ज़्यादा ले सकते हो। मतलब जितने पे आपकी कट ऑफ जानी उससे 10-15 मार्क्स ज़्यादा ले सकते हो, और अच्छी बात है ना। अगर हम देखें तो आप एक चीज़ और ना सोचें कि डेट आगे क्यों बढ़ रही है। डेट आगे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सरकार कोरोना से डरी हुई है ना। सरकार क्या, सब लोग डरे हुए हैं। तो कोरोना से डरने का रीज़न भी है कि एक को फैला तो दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, इस प्रकार से मतलब फैल रहे। तो इससे डरना मतलब आवश्यक है। अगर हम आगे बात करें कि इसके लिए हमको करना क्या चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो हमको एक ही चीज़ है, पढ़ाई अच्छे से करें। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि पेपर जो होगा वो हो सकता है ना हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हो रहा है तो उसके लिए इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि पेपर नहीं होगा। सरकार तो पेपर कंडक्ट कराएगी, भले ही अक्टूबर के फर्स्ट वीक उनने अभी बोल के रखा है। अगर अक्टूबर फर्स्ट वीक में नहीं कराती है तो भी कब तक कराएगी? अक्टूबर के लास्ट वीक तक पेपर को कंडक्ट कराएगी। इस चीज़ को अपने माइंड में बना के रखें। अगर नहीं करवाई तो नवंबर के फर्स्ट वीक में करवाएंगी। एक बात ध्यान रखें, इस चीज़ को ऐसे ना लें कि हो सकता है कि पेपर क्या हो, मतलब पेपर पोस्टपोन करके, पेपर को रद्द करके और परसेंट बेस पे सिलेक्शन ले ले। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर परसेंट बेस पे सिलेक्शन होना होता तो वो नोटिफिकेशन पहले से आता। नोटिफिकेशन जिसमें आया, जैसे मान के चलो नोटिफिकेशन आया कि हम भाई पेपर लेंगे, है ना, तो पेपर अगर लेंगे तो पेपर होगा। अब पेपर कैसे होगा? आप लोगों को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, जो बड़े बड़े शहर है जहाँ पर ऑनलाइन सेंटर होते हैं, तो ऑनलाइन सेंटर पे शायद ना बुलाए, मगर उनको पेपर तो लेना है। अब अगर देखो जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर की अगर हम बात करें तो इनमें कोरोना के जो केसेस हैं वो काफ़ी थोड़े ज़्यादा हैं। तो इसलिए सरकार भी चाहती है कि बच्चों को यहाँ पर ना बुलाएं। हो सकता है कि सरकार की एक मंशा हो कि पेपर कैसा ले ले, ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब आपके होम डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर आप हो वहीं पर पेपर हो सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें और इस चीज़ को लेके चलें कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके पेपर होना तय है ना। सरकार भी कोई गाइडलाइन या फिर कोई उसकी योजनाएं बना रही होंगी। इस चीज़ को ध्यान रखें कि पेपर तो होना ही है। बाकी इसके लिए और कुछ नहीं है कि इस चीज़ को
नेगेटिव वे पे ना लें, इस चीज़ को पॉजिटिव लें। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे थे तो आप 6 घंटे पढ़ने लगे। हो सकता था कि आपका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा था, तो आप कितना क्या करें, आप कम से कम और ज़्यादा मेहनत कर लें। अगर जैसे मान के चलो 4 घंटे की जगह आप 8 घंटे पढ़ने लगे, तो 8 घंटे की जो आपकी पढ़ाई होगी वो 1 महीने की पढ़ाई में आपका पेपर निकल जाएगा। अभी तक भी अगर सोए थे तो अब भी जाग जाओ, है ना। जागने का मौका है और जागने का समय है, क्योंकि सरकार ने हमको समय फिर से दे दिया। मतलब सरकार ने क्या, हमको कोरोना ने समय दे दिया। कोरोना ने जैसे ही समय दिया तो उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन तैयारी तो मतलब जारी रखें। इसके अलावा तैयारी की अगर बात करें तो तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर साइंस जोन एकेडमी पर आप जाकर देख सकते हैं वीडियोस को। हमारे लगभग जितने भी पीएटी में टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं सबके सब वीडियो डले हुए हैं, और रेगुलर हम ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को। इसके लिए इसी अपडेट को लेके आए थे हम कि जो पीएटी है, पीएटी अगर हम बात करें तो पीएटी में जो टाइम इंक्रीज़ हुआ है इसी को वीडियो लेके आए थे। अब अगर मैं बात करूं तो जैसे पेपर का टाइम हमको ज़्यादा मिल गया है, तो पेपर का टाइम ज़्यादा मिल गया है तो आप एक चीज़ को ध्यान रखें कि जो कट ऑफ होगा, कट ऑफ भी हाई जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि हर बंदा इसमें पढ़ाई करने के लिए तैयार है। जिसको सिलेक्शन चाहिए वो तो कन्फर्म पढ़ेगा, क्योंकि जो 1200 लोग होंगे ना जिनका सिलेक्शन होना है, वो 1200 लोग सही में जी जान लगा के दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, ऐसा पढ़ रहे होंगे। मतलब अगर अभी जितने भी मार्क्स आपका कट ऑफ जाता, जितने भी मार्क्स कट ऑफ जाता, मान के चलो आपका 200 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का पेपर है? 200 मार्क्स का पेपर है। अगर हम देखें तो इसके लिए अगर हम सामान्य कट ऑफ की बात करें तो जो सामान्य कट ऑफ होता है जनरल का 130 से लेके 138, 139 या फिर 40, 140 के आसपास जाता है ना। इसके आसपास कट ऑफ जाता है जनरल का, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो जनरल के अलावा आप हर कैटेगरी में 2-2, 3-3 नंबर कम ज़्यादा करके देख सकते हो। पर अगर हम और बात करें, अब जो 1 मंथ का हमको जो टाइम मिला है, 1 महीने का जो टाइम मिला है, इस 1 महीने में +10 मार्क्स, कितने मार्क्स? +10 मार्क्स आप इंक्लूड कर लो अपने कट ऑफ में, कम से कम। मतलब इससे कम तो नहीं होगा, आपका जितना भी कट ऑफ जाना था उससे 10 नंबर बढ़ के कट ऑफ आएगा। क्योंकि हर बंदा, जो 1200 बंदे जिनका सिलेक्शन होना है, वो हर बंदा जी जान लगा के पढ़ रहा है। तो अभी भी आप जाग सकते हो। अगर अभी तक भी सोए हो तो कंफर्म है कि सिलेक्शन हो जाएगा। बस शर्त इतनी ही कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपने एक चीज़ सुना होगा कि भाई जो टैलेंट होता है ना, टैलेंट को हार्डवर्क मात दे देता है। मतलब टैलेंट, एक कोई टैलेंटेड बंदा है, अगर उसके पास कोई अच्छा दिमाग, बहुत अच्छा दिमाग, उसका अच्छा दिमाग चल रहा है, अगर कोई चीज़ उसको कितने बार पढ़ने में, 3 बार पढ़ने में क्लियर होती है, तो आप उसको 6 बार पढ़ो, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा मिल गया। हम बात करें तो आप पढ़ाई के लिए सिर्फ हार्डवर्क करो। अभी तो 1 मंथ का जो टाइम है, हार्डवर्क करो। मतलब अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो जो जनरल का जो कट ऑफ जाने वाला है अभी 140 से लेके 145, कितना? 140 से लेके 145 के आसपास जनरल का कट ऑफ जाएगा इस डेट के बढ़ने के कारण। अगर नहीं डेट बढ़ती तो आप 10 नंबर माइनस कर लेते इसमें से, मगर जनरल का कट ऑफ इतना। इसके अलावा अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ होगा 135 से लेके 140 के आसपास। कितना? 135 से लेके 140 के आसपास। इसके अलावा एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ होगा वो 125 से लेके होगा 135 तक। कितना? 125 से लेके 135 तक। अगर हम एसटी की बात करें तो जो एसटी का कट ऑफ होगा बेटा, एसटी का कट ऑफ होगा 115 से लेके 125 तक। मतलब 115 से लेके 125 के आसपास कट ऑफ जाएगा। अब इसी चीज़ को मानकर अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो कंफर्म है पेपर निकल जाएगा, है ना। बस इसी अपडेट के साथ आए थे।